बाइबल सर्वे टीवी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपका आज कोई सवाल है तो बताएं, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें कि मुकाशवा को समझने के लिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं और कैसे सवाल हमें उठाने हैं। जी, आज का कोई सवाल है आपके पास? मेरा तीसरा सवाल है मुकाशफा 21 बाब उसकी 15 आयत, नए यरूशलेम के दरवाजे और शहर पनाह की पैमाइश इंसान के हाथ में सोने के गज से क्या मुराद है? जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि नया यरूशलेम जो है, तो 15 आयत पढ़ देंगे आप, इससे सुनने वालों को और पता चल जाएगा कि सवाल क्या है। और जो मुझसे कह रहा था उसके पास शहर और उसके दरवाज़ों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। शुक्रिया जी। हाँ जी, यहाँ है कि सवाल है कि जो सोने का गज है इंसान के हाथ में, उससे क्या मुराद है। तो यहाँ नापने वाला इंसान है जिससे यूहन्ना आरफ बात कर रहा है, वो फरिश्ता खुदावंद यीशु मसीह है। कई जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह बतौर फरिश्ता ही नजर आया है, जैसे जलती झाड़ी में, बुजुर्ग मूसा की जलती झाड़ी में कहा गया कि खुदा ने बात की, लेकिन फिर आगे लिखा है कि वो फरिश्ता था। और इस तरह कई जगहों पर जो है वो फरिश्ता दिखाई दिया है। वो जो अज़ली और अब्दी इंसान, वो इंसान जो सबसे पहले है जिसने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। और बुजुर्ग दानियल नबी की जब दुआ हम देखते हैं 21 दिन का मुकाबला जो है, तो वहाँ फरिश्ता जो है वो भी खुदावंद यीशु मसीह है। तो यहाँ ये फरिश्ता जो है खुदावंद यीशु मसीह है और उसके हाथ में सोने का गज है। हाथ खुदावंद यीशु का है। और बड़े ध्यान से खौफ से सीख लें, जब यीशु के हाथ में बात आएगी कोई दीद लिहाज नहीं होगा, क्योंकि यीशु पैमाइश कर रहा है। और सोने का गज, सोना जो है खुदा की इलाही फितरत को ज़ाहिर करता है। तो खुदा की इलाही फितरत के साथ जब यीशु किसी की पैमाइश करेगा, तो यहाँ ये शहर जो है ये परफेक्ट है, ये कामल है और ये चारों तरफ से जो है ये एक जैसा है। और हम ज़िक्रिया 2 बाब की 1 में देखते हैं तो वहाँ भी एक हाथ से पैमाइश हुई है, ठीक है। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि पैमाइश करने वाला एक हाथ है और यहाँ भी एक हाथ है। और जब मैं इसकी 16 को साथ मिला देता हूँ कि अगर आप 16वीं आयत पढ़ दें तो फिर और वाज़ेह हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। जी पढ़ दें ज़रा। और वो शहर चकोर वाक़े हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसा मैंने कहा कि अब्दियत में 12 जो है अदद, अभी भी जो 12 अदद है ये कामलियत का है, 7 या कोई और अदद कामलियत का नहीं। 7वें दिन सिर्फ खुदावन ने आराम किया था, तस्कीन हासिल की, सेटिस्फाइड हुआ था जो कुछ उसने बनाया था। लेकिन यहाँ 12 का अदद जो है और उसकी पैमाइश जो है लिखा है कि जब उसने 16वीं आयत में, और वो शहर चकोर वाक़ हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। अब हर तरफ से जो है ये परफेक्ट है। उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। तो उसका जो हर तरफ से साइज है वो 12,000 फरलांग है। और मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया, जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। तो हमने पंजाबी में ये सीखा था 12 12 144। तो 12 को 12 से ज़रब देंगे तो 144 आएगा। यहाँ 12 का अदद है और हर तरफ से एक जैसा है, किसी जगह पे 1 इंच का भी फर्क नहीं, 1 सूतर का भी फर्क नहीं है। मैं ये कहूँगा किसी जगह से 1 बाल का भी फर्क नहीं है। तो ये पैमाइश जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने की है। बरगज़ीदों, खुदा के प्यारों, मुक़द्दसीन,
अगर खुदा आज खुदा यीशु मसीह हमको नापे, हमारी पैमाइश करे, तो वो रियाई नहीं करेगा, वो जो है रियाकारी नहीं करेगा, क्योंकि वो इंसाफ का खुदा है। तो यीशु मसीह ने वहाँ पैमाइश की है, तो ये शहर हर तरफ से जो है कामल निकला है। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को भी समझ गए हैं। जी हाँ, क्या आपको इस बात की समझ आई है? ये सवाल आपने किया था कि चारों तरफ से जो वो चकोर है, ठीक है, जो आपका सवाल था उसके सवाल के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गई है। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।